हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? ए सूरदास, बी केशवदास, सी तुलसीदास, डी बिहारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास हैं। अगला प्रश्न। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। ए मलुकदास, बी रैदास, सी धर्मदास, डी परमानंद दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी परमानंद दास हैं। अगला प्रश्न। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं हैं। ए दो व्यंग्य नाटक, बी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, सी शोक सभा, डी जीप पर सवार इल्लिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शोक सभा है। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वीरगाथा काल है। अगला प्रश्न। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अल, बी अलन, सी अल, डी अलम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अलम है। अगला प्रश्न। सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिऔध, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ए स्वयंभू, बी शालिभद्र सूरी, सी पुष्पदंत, डी हरिभद्र सूरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न। पद्मावत किसकी रचना है? ए जायसी, बी नाभादास, सी तुलसीदास, डी केशवदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जायसी हैं। अगला प्रश्न। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी केशवदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कबीरदास हैं। अगला प्रश्न। सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी मध्वाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी रामदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न। मृत्युंजय में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी अज्ञेय, सी धर्मवीर भारती, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न। रामलला नौछू के रचनाकार कौन हैं? ए तुलसीदास, बी घनानंद, सी रैदास, डी रत्नाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ए सिनेमा, बी साहित्य, सी विज्ञान, डी समाज सेवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ए यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा हैं। अगला प्रश्न। चीप की दावत कहानी की रचनाकार हैं? ए डॉक्टर देवराज, बी भीष्म साहनी, सी दुष्यंत कुमार, डी राजेंद्र यादव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भीष्म साहनी। अगला प्रश्न। खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न।
कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी प्रेमचंद, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी अज्ञेय, डी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, अत्यधिक का विलोम क्या है? ए अत्यल्प, बी अत्याधिक, सी अनधिकत, डी अनधीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अत्यल्प। अगला प्रश्न, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4 हैं। अगला प्रश्न, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ए बुद्धिरास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी पंच पांडव चरित रास, डी चंदनवाला रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चंदनवाला रास है। अगला प्रश्न, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ए रामानुजाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी नामदेव, डी निम्बार्काचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु स्वामी हैं। अगला प्रश्न, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी ओष्ठ्य, डी दंत्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ओष्ठ्य हैं। अगला प्रश्न, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? ए पुरस्कार, बी आकाशदीप, सी इंद्रजाल, डी गुंडा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पुरस्कार। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? ए अमृतलाल नागर, बी मन्नू भंडारी, सी मोहन राकेश, डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न, तथैव शब्द का संधि विच्छेद हैं? ए तथधन एव, बी तथेधन एव, सी तथाधन एव, डी तथाधन एव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तथाधन एव। अगला प्रश्न, संकल्प शब्द में उपसर्ग हैं? ए सम, बी शक, सी सन, डी शंख। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सम है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना आत्मकथा है? ए ठेले पर हिमालय, बी निंदा रस, सी आखिरी चट्टान, डी बचपन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बचपन है। अगला प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न, हरडे बाड़ी के रचयिता कौन है? ए गुरु नानक, बी मलूक दास, सी दादू दयाल, डी सुंदर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं? ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता, डी रचयिता। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रचयिता है। अगला प्रश्न, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए जिज्ञासु, बी सर्वज्ञ, सी सहिष्णु, बी मुमुक्षु। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जिज्ञासु हैं। अगला प्रश्न, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं? ए रत्नसेन, बी मनु, सी कृष्ण, डी राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मनु है। अगला प्रश्न, तन चितौर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की हैं? ए मृगावती, बी मधुमालती, सी चित्रावली, डी पद्मावत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पद्मावत है।
अगला प्रश्न, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? ए पंकज, बी दीन, सी पाठशाला, डी जलज। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पाठशाला है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता, डी चंद्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संयोगिता। अगला प्रश्न, कर्म कारक का चिन्ह है? ए ने, बी को, सी से, डी के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी को। अगला प्रश्न, इनमें मैथिली सरगुप्त की रचना नहीं है? ए भरत भारती, बी प्रेम पथिक, सी जयद्रथ वध, डी यशोधरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेम पथिक है। अगला प्रश्न, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? ए रहीम, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी बिहारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास है। अगला प्रश्न, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ए रश्मिरथी, बी भूमिजा, सी कामायनी, डी आत्मजयी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूमिजा है। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ए सेवा सदन, बी भाग्यवती, सी मृगनयनी, डी दादा कामरेड। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मृगनयनी है। अगला प्रश्न, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ए चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी तुलसीदास, डी विद्यापति। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रवरदाई है। अगला प्रश्न, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? ए 1378 ईस्वी, बी 1478 ईस्वी, सी 1678 ईस्वी, डी 1578 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1478 ईस्वी है। अगला प्रश्न, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, बी जैनेन्द्र, सी शरद जोशी, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए गोल, बी अधिक, सी भीतरी, डी नुकीला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अधिक हैं। अगला प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती हैं? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी नाम बोधक, सी नाम धातु, डी सहायक क्रिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? ए मुल्ला दाऊद, बी नियामत खां, सी रस खान, डी शेख निसार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस खान है। अगला प्रश्न, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? ए विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी कवितावली, डी उपयुक्त सभी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न, आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? ए 12, बी 20, सी 3, डी 9। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20 है। अगला प्रश्न, अजात शत्रु में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ए मतीराम, बी केशवदास, सी तुलसीदास, डी लाल कवि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास हैं। अगला प्रश्न, विरह बारिश के रचनाकार कौन है? ए बोधा, बी आलम, सी ठाकुर, डी घनानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बोधा है। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ए सुदर्शन चोपड़ा, बी गोविंद दास, सी गिरिराज किशोर,
डी भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न, लघुर्मी में कौन सी संधि है? ए आयादि संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी यड़ संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी यशपाल, सी राजेंद्र यादव, डी कमलेश्वर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यशपाल है। अगला प्रश्न, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है? ए भूषण, बी मतीराम, सी देव, डी पद्माकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पद्माकर है। अगला प्रश्न, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? ए हरिशंकर परसाई, बी शरद जोशी, सी धर्मवीर भारती, डी श्रीलाल शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? ए केशव दास, बी गिरधर दास, सी बेनी प्रवीण, डी गिरधर कविराय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गिरधर दास हैं। अगला प्रश्न, कपूर शब्द हैं? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तद्भव। अगला प्रश्न, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी समूहवाचक हैं। अगला प्रश्न, छंदों की विविधता केशव की किस रचना में अधिक है? ए रसिक प्रिया, बी रामचंद्रिका, सी कवि प्रिया, डी विज्ञान गीता। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका है। अगला प्रश्न, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्रेय करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए प्रेमचंद, बी देवकीनंदन खत्री, सी नागेंद्र, डी ओम प्रकाश शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ हैं? ए गोप, बी पद्माकर, सी मतीराम, डी जसवंत सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम हैं। अगला प्रश्न, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ए इय, बी इक, सी ई, डी आ। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आ हैं। अगला प्रश्न, गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था? ए ग्वाल कवि, बी लाल कवि, सी वृंद, डी सेनापति। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाल कवि। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई है? ए भक्तमाल, बी अष्टयाम, सी पाहुर दोहा, डी भरत भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अष्टयाम हैं। अगला प्रश्न, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है? अत्यधिक बातें करना, बी बहुत कम बोलना, सी अपनी बात से पलट जाना, डी बात बनाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अपनी बात से पलट जाना। अगला प्रश्न, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा है। अगला प्रश्न, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ किस गीतकार की कृति हैं? वीरेंद्र मिश्र, बी रामदरस मिश्र, सी ठाकुर प्रसाद मिश्र, डी रविंद्र भ्रमर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामदरस मिश्र हैं। अगला प्रश्न, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे यह पंक्ति किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी केशव दास, सी सूरदास, डी कबीर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास हैं। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए मध्वाचार्य,
बी स्वामी हरिदास, सी विष्णु स्वामी, डी निम्बार्काचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी हरिदास है। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी वामन, डी भरत मुनि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वामन है। अगला प्रश्न, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति हैं? ए निराला, बी नागार्जुन, सी मुक्तिबोध, डी रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ए कलकत्ता, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इलाहाबाद है। अगला प्रश्न, वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए भीष्म साहनी, बी यशपाल, सी प्रेमचंद, डी कमलेश्वर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, इनमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिया है? ए मम्मट, बी भट्ट लोलट, सी भरत मुनि, डी भट्ट नायक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भरत मुनि है। अगला प्रश्न, आयोगवाह कहा जाता है? ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी अल्प प्राण को, डी संयुक्त व्यंजन को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विसर्ग को। अगला प्रश्न, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखाचित्र संकलन है? ए महादेवी वर्मा, बी उषा देवी मित्रा, सी सत्यवती मलिक, डी कृष्णा सोबती। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सत्यवती मलिक हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमचंद, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? ए 1918 ईस्वी, बी 1914 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1910 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1914 ईस्वी। अगला प्रश्न, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ए नाथ संप्रदाय, बी जैन संप्रदाय, सी सिद्ध संप्रदाय, डी इनमें से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नाथ पंथ। अगला प्रश्न, नरोत्तम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नामदेव, डी मीराबाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नामदेव हैं। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ए स्वामी हरिदास, बी मध्वाचार्य, सी रामानुजाचार्य, डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी आत्मकथा, डी कहानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संस्मरण है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 30 सितंबर, डी 14 सितंबर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 14 सितंबर है। अगला प्रश्न, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ए शंकराचार्य, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद है। अगला प्रश्न, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी हिंदुस्तानी, डी हिंदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदुस्तानी है। अगला प्रश्न, ज़्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन हैं?
ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मोहन राकेश, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी विनय मोहन शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अगला प्रश्न, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? ए समय संकलन, बी कार्य संकलन, सी स्थान संकलन, डी प्रभाव संकलन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रभाव संकलन है। अगला प्रश्न, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ है? ए पंत, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निराला है। अगला प्रश्न, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए पैशाची, बी खस, सी सौरसेनी, डी ब्राह्मण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पैशाची है। अगला प्रश्न, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी किसी के नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? ए आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी काशीनाथ सिंह, डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नामवर सिंह है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, सप्तमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? ए राहुल संकीर्त्यायन, बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सी उषा देवी मित्रा, डी रागे राघव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल संकीर्त्यायन है। अगला आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी श्री राम शर्मा, सी रामविलास शर्मा, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम शर्मा है। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।